केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो चुका था। अभी हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। जितना हमने पढ़ा है उसको कर लीजिएगा, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अच्छी खासी रिएक्शन है उसमें, पूरी एनसीईआरटी भी खत्म है, रिएक्टिविटी भी उन्होंने पूरी करवा रखी है। ठीक है ना, पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना, पढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं बस ऐसे। ठीक है, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा, एग्जाम रिलेटेड नहीं है बट हाँ चैप्टर समझने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, जैसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट में इंडिकेटर, क्या भैया हिंदी में इसको बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं इसको? सूचक, इंडिकेटर। भाई इंडिकेटर किस तरह, ये बाइक वाला इंडिकेटर नहीं, हालांकि उसका नाम भी इंडिकेटर ही होता है। ठीक है ना, वो भी सूचक ही होता है, किस साइड मुड़ना किस साइड नहीं मुड़ रहा है। बट ये कॉन्सेप्ट केवल लड़कों के लिए काम करता है, क्योंकि ये काम नहीं करता। राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ जा रही हूँ। ये तुम बाढ़ में जा पीछे वाला ठुक गया, ऐसा नहीं है। तो चलाती है, क्या चलाती है? साइकिल का टायर, फिर स्कूटी चलाती है, बाइक छोड़ के सब आती है। क्या मतलब हेलीकॉप्टर उड़ा देती है। भाई से जाके बोल रही भाई प्लीज एक राउंड लगाने दे जमीन पे लगवाएगा। अच्छा चल ठीक है, उतरने के बाद लगा दूंगी। बोला पैदल पैदल लगा के ग्राउंड, चलो उतरो। चलिए, इंडिकेटर जो होता है वो डिफरेंट कलर देता है एसिड और बेस के साथ। अभी पढ़ेंगे कौन कौन सा कलर किसके साथ देता है। जो इंडिकेटर होता है वो अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग कलर देता है। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं उसको बस सुनते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से जो बोल रहे हैं इसको सुनते रहिए बस। ठीक है ना, चैप्टर क्लियरेंस यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए डिफरेंट कलर एसिड और बेस, जो इंडिकेटर होता है अलग अलग कलर देता है एसिड और बेस के साथ। ठीक है ना, चेंज इट्स कलर बताता है कि एसिड है या बेस है, मतलब उसके कलर में चेंजिंग हो जाती है। तो क्या पता चलता है कि वो एसिड है फिर बेस है। समझ में आया ना। 3 कॉमन नेम है, मतलब इंडिकेटर के। सबसे पहले लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का जो होता है, ये आप याद रखिए क्योंकि आपसे जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है? न्यूट्रल कलर में, या फिर नेचुरल तरीके से ये किस कलर में होता है? फिर नेचर में किस कलर से पाया जाता है? किस कलर पाइए? ऑरेंज कलर। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। ठीक है, उसके बाद फिनेप्थिलीन। फिनेप्थिलीन, ठीक है ना, आपने इसको घर वगैरह में देखा होगा फिनेप्थिलीन वगैरह को। ठीक है ना, या फिर आपने देखा होगा कभी जहाँ सिंक वगैरह रखी होती है, जहाँ टूटी वगैरह सिंक वगैरह रखी होती है, उसमें देखिए छोटे छोटे जो गोली टाइप के रखा होता है, फिनेप्थिलीन की होती है। ठीक है ना, देखा आपने सिंक वगैरह में रखी होती है छोटी छोटी गोलियाँ, उससे स्मेल वगैरह नहीं आती है। अभी नहीं उसको छोटा वाला रसगुल्ला समझ के खींच जाइए। ठीक है ना, चले गए वहाँ, और ये पानी पीने के लिए भी रखा है, वहीं खड़े खड़े हो गए। ठीक है ना, तो रसगुल्ला दुकान पे मिलता है सिंक में, और सिंकों में रसगुल्ला कहाँ छोड़ के जाकर पहले ही तो बताओ। चलिए, समझ में आया भैया? इंडिकेटर समझ में आया? अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग टाइप के कलर होते हैं ये एसिड और बेस के साथ। ठीक है ना, और ये इसके कलर में चेंजिंग ये बताता है कि एसिड है या फिर बेस है। और 3 कॉमन नेम है, पहला लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फिनेप्थिलीन। ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर। ये 3 नाम याद रखिएगा। अगला कॉमन इंडिकेटर जो होता है वो सबसे पहले होता है लिटमस, सबसे कॉमन होता है। लेबोरेटरी में जो बहुत आसानी से मिल जाता है उसका क्या नाम होता है? लिटमस। ठीक है ना, लिटमस जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू लिटमस होता है। ब्लू मतलब ब्लू को होता है, ये शुरुआत में पर्पल कलर का है। ठीक है, किस कलर का होता है ये? पर्पल कलर का। ठीक है ना, बाद में ये ब्लू और फिर बनाया जाता है। डिपेंड करता है कि अच्छा इसको क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास कोई एसिड है, बेस है और कोई न्यूट्रल है, और आपके पास लिटमस पेपर है, 3 पेपर है, तो आप ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है? मतलब नॉर्मल वाटर दे रखा है। ठीक है ना, हाँ पता है आपको। ठीक है ना, अभी क्या हुआ? हाँ हमको पता था आपका मतलब। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये सबसे पहला क्वेश्चन ये खत्म करने के बाद समझ में भैया। तो लिटमस होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, और न्यूट्रल कलर जो इसका पर्पल होता है। कैसे कलर होता है ये? पर्पल कलर का। पर्पल नहीं, पर्पल। पर्पल जीना दुश्वार मन में आया एक विषय नहीं, अरे दूसरा गाना है वो, ये गाना नहीं है। ठीक है ना, चलिए आइए समझते हैं। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। हिंदी मीडियम वालों, अनिल से क्या नाम है? रखिए अनिल।
क्या याद रखिएगा? अनिल। ठीक है ना? देखिए ना, हिंदी मीडियम वालों अनिल याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वालों डायरेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? हिंदी मीडियम वाले बकलोल है, तो उनको याद करने की ट्रिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम खुद हिंदी मीडियम से, तो हम बकलोल थे, तो हमको हततिया में ट्रिक नजर आता था। ठीक है ना? चलिए, हाँ मतलब क्या होता है? हम क्या होता है? हम मतलब एसिड। क्या होता है बाबू? एसिड। नी मतलब होता है नीला। क्या होता है? नीला। नीला क्या होता है बाबू? नीला। नीला होता है। और ला मतलब क्या होता है? लाल। लाल मतलब जो एसिड होता है, एसिड होता है ना, वो नीले को लाल में बदल देता है। नीले को क्या बदल देता है? लाल। मतलब हमारे पास अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से और याद रखें, अगर किसी के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए तो गुस्से से लाल हो जाएगा। किसी के ऊपर आप एसिड फेंक दीजिए गुस्से से लाल हो जाएगा। तो नीला कैसे चेंज हो जाएगा बाबू? लाल में। कहने का मतलब ये बाबू भैया अगर ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, कैसा लिटमस पेपर है? ब्लू। और इसके ऊपर हमने एक लिक्विड डाला। क्या डाला? लिक्विड डाला, और ये ब्लू ही रह गया। अगर ये ब्लू था और हमने उसको इसके ऊपर लिक्विड डाल दिया, ब्लू ही रह गया। अगला क्वेश्चन, ये ब्लू था, हमने इसके ऊपर एक लिक्विड डाला, हमको नहीं पता कौन सा लिक्विड है ये, और ये रेड में चेंज हो गया। ये लिक्विड क्या था? एसिड था। क्या था भैया? एसिड था। अगला क्वेश्चन, हमने कहा हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर था। क्या था? रेड लिटमस पेपर था। हमने इसके ऊपर एक लिक्विड डाला। क्या डाला? लिक्विड डाला, और ये किसमें चेंज हो गया? रेड। ये रेड में ही रहा, चेंज ही नहीं हुआ। ये किसमें रहा? रेड में ही रहा। और हमारे और सेम रेड पे हमने फिर एक लिक्विड डाला। क्या डाला? लिक्विड डाला। हमको नहीं पता ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट, कुछ नहीं पता। ठीक है ना? बट ये ब्लू में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया। एक बात बताओ, ब्लू वाला चेंज होता है किसमें? रेड में। जो ऑलरेडी रेड है वो थोड़ी चेंज होगा। नहीं समझ में आया? ब्लू वाला किसमें चेंज होगा? रेड में। और जो ऑलरेडी रेड है वो थोड़ी चेंज होगा, वो रेड ही रहेगा। नहीं समझ में आएगा? जो रेड वाला है वो रेड ही रहेगा, तो उसके अंदर लिक्विड कौन सा होगा? एसिड। दो कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जानो, जो बेस होता है, बेस अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है ना? जो बेस होता है वो लाल को, सॉरी हाँ, लाल को नीले बदल देता है, मतलब रेड को ब्लू में चेंज करता है। किस में चेंज करता है भैया? ब्लू में चेंज करता है। मतलब हमारे पास कोई रेड लिटमस पेपर है। कैसे लिटमस पेपर है? रेड लिटमस पेपर, और हमने उसमें कोई लिक्विड डाला, वो किसमें चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया। मतलब वो क्या है? बेस है। क्या है वो? बेस है। मतलब हमारे पास रेड लिटमस पेपर था, हमने उसके ऊपर लिक्विड डाला, किसमें चेंज हो गया? ब्लू में। तो क्या हो जाएगा फिर? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? बेस। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? क्वेश्चन पूछा गया ये, नहीं सोच रहा है। और अगर ब्लू है, क्या समझना, अगर ब्लू है और वो ब्लू में ही रह गया, चेंज नहीं हुआ, तो उसके ऊपर क्या होगा? डाला होगा हमने? बेस डाला होगा, एसिड डाला होगा, खूब छोटा। तो लिख नहीं है डाला, तब वो समझ में आ जाएगा कि एसिड बोलो बेस बोले हो। हाँ, बोलूंगा ही नहीं है। बोलो वालों मास्टर, तुम आदमी के 4-5 लाख की रुक जाओ। खूब छोटी 12 दिन में एक दिन ट्यूशन आते हैं, उसके घर जाते हैं, किसी दिन टहल के चलो घुस जाते हैं, भाई चलो देते ही आओ, हट लग गया, बोल दिया, आओ। मतलब समझ में आया? एक चीज बस आप याद रखिएगा, क्या? अनिल हिंदी मीडियम वालों, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों आप तो बहुत तेज तर्रार है। ठीक है ना? ये कहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ट्रिक नहीं है हमारे पास। ठीक है ना? ये बोल देंगे तो आप एकदम खोज जाओ, और ये सच मामला बहुत तेज तर्रार है, इतना तेज तर्रार है समझ के फेल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो एसिड जो होता है वो बेस को किस में चेंज करता है? सॉरी, ब्लू को किस में चेंज करता है? रेड में। और अगर ब्लू ही रह गया तो उसके ऊपर क्या डाला गया? बेस डाला गया। समझ में आया? हमने एक लिक्विड डाला रेड के ऊपर, वो किस में चेंज हो गया? ब्लू में। किस में चेंज हो गया? ब्लू में। मतलब क्या डाला था? बेस डाला था। और रेड के ऊपर डाला और वो रेड ही रह गया, मतलब क्या डाला था? एसिड डाला। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? क्या हुआ? ऐसा क्या कर रहा है? ऐसा करके ऐसा, अभी तो पता नहीं क्या कर रहा था, ऐसा करके ऐसा कर रहा था, दिमाग में डाल रहा था।
तो किधर ये सगळा 3-4 करायचे ऊपर सर ऐसा कब किया सर मैंने? करो इसको हाँ ओवरएक्ट कर दिया ओवरहाइट ये क्या होता है बढ़ा चढ़ा कर बताती है हैं? कौन सा अलंकार होता है वो जिसमें बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है अतिशयोक्ति हनुमान की पूछ पे लगन न पाई आग लंका सगरी जल गए गए निशाचर भाग एग्जाम्पल है अतिशयोक्ति अलंकार का बड़ा बहुत बड़ा मतलब हनुमान की पूछ में आग ही नहीं लगने पाई पूरी लंका जल गई और जितने भी निशाचर थे सब भाग गए छोड़ छाड़ के फाटक में भाग गए सब बुढ़िया खाने चलिए कौन सा समझ में है कि नहीं है ठीक है ना चलिए इस दिन फाटक मोमो इस तरह का फेस रिवील कराएंगे टेंशन मत लो ठीक है ना डायरेक्ट फाटक पे रिवील कराएंगे ये देखिए फाटक बुढ़िया मार रहा अपने जूनियर्स को ही बांट रहा था चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब लिटमस के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप पढ़ देते बता सुन लीजिए लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है ठीक है ना जो थैलोफाइटा डिवीजन के लीचन नाम के पौधे से पर्पल कलर का बनाया जाए मतलब सॉल्यूशन होता है थैलोफाइटा डिवीजन के हाँ लीचन नाम के पौधे से मिलता है किस पौधे से लीचन नाम के पौधे से मिलता है समझ में आया ना और ये किस कलर का होता है पर्पल किस कलर का पर्पल पर्पल नहीं पर्पल कहीं पर्पल बोल रहे हो हम बार बार हाँ चलिए यह ना तो एसिड और ना ही बेस होता है यह पर्पल कलर में पाया जाता है या पर्पल कलर अम्ल पड़ने के बाद लाल और बेस पड़ने के बाद नीला हो जाता है समझ में आया अभी हमने ये बता दिया कोई दिक्कत चलो अगला है मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन देखो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं बस हम बोल रहे हैं आप सुनते रहिए और एनसीईआरटी पढ़िएगा तो समझ में आएगा ठीक से इसमें सारी चीजें लिखी गई है मिथाइल ऑरेंज और क्या भैया फिनेप्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे इंडिकेटर बोल दो चलिए मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन ठीक है ना क्या है भैया सिंथेटिक इंडिकेटर सिंथेटिक मतलब समझते हैं मैन मेड मानव निर्मित है ये बुझा नहीं जाएगा बुझा रहा है लिटमस कैसा है नेचुरल है और मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन कैसा है सिंथेटिक है ठीक है ना मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर कैसा होता है ऑरेंज कलर किस कलर का होता है ये ऑरेंज कलर याद रखिएगा बाबू इसको मिथाइल ऑरेंज जो होता है मिथाइल ऑरेंज स्पेलिंग सही है स्पेलिंग चेक करो मिथाइल की हम समझ रहा गलत है MATHYL MATHYL सही है ना अच्छा ये नहीं है हाँ सही मिथाइल ऑरेंज ठीक है ना ये किस कलर का होता है भैया ऑरेंज कलर का होता है ठीक है ना अगर इसके ऊपर एसिड डाला जाएगा क्या डाला जाएगा एसिड या फिर बेस डाला जाएगा एसिड डाला जाएगा तो ये हो जाएगा रेड कलर का किस कलर का रेड कलर और अगर बेस डाला जाएगा तो ये हो जाएगा येलो कलर का किस कलर का बाबू भैया येलो कलर दोनों याद रखिएगा समझ में आया मिथाइल ऑरेंज नेचुरल किस तरीके का होता है ऑरेंज कलर का अगर एसिड डाला गया तो रेड ये भी समझ के लाल हो जाएगा उससे से कैसे हो जाएगा लाल हो जाएगा समझ में आया और बेस डालने में कैसे हो जाएगा येलो हो जाएगा कोई दिक्कत दुख तकलीफ क्या हो चलिए भैया फिनेप्थलीन बारे में पढ़ लेते हैं किसके बारे में फिनेप्थलीन कलरलेस होता है कैसे लेता है कैसा होता है कलरलेस फिनेप्थलीन किस तरीके का है भाई
हाँ, सही। अरे टी और ए के बीच में एच भी है। ये भाई ला एक लोग बोल रहा है सर टी के बाद एच आएगा। टी के बाद ऐसा आएगा हाँ, और लास्ट में आएगा लास्ट में एन। एयरप्लेन एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया ये होता है कैसे भाई कलरलेस कैसे होता है कलर राइटिंग के लिए हल्के क्लियर है वो बहुत बेहतरीन राइट कर्सिव और से लिख देते हैं ये चीज पता नहीं कतिये में नहीं लिखा था चलिए भैया इसके ऊपर अगर एसिड डाला जाएगा और क्या डाला जाएगा बाबू भैया बेस डाला जाएगा अगर एसिड डाला जाएगा तो ये हो जाएगा कलरलेस कैसे मतलब वैसे लिखेगा कैसा रहेगा भैया कलरलेस आएगा तो मैन और अगर बेस डाल दिया जाएगा तो ये हो जाएगा पिंक कलर का फैब्रिक कलर लड़कियों का पिंक तो मैन ये कुकी लड़कियों का होता है कैसे होता है ना पता लगा ये अरे बड़ा नाम फेमस है ये ना जो भी है ठीक है ना बढ़िया बढ़िया पढ़ाती है मैम ठीक है ना एक नंबर पढ़ाती है कोई बात सुनो तो फिजिक्स का है। हाँ हाँ समृद्धि मैम हाँ समृद्धि मैम हाँ बहुत अच्छा पढ़ा है पढ़ा नहीं है कई आदमी से लेकिन ठीक है मतलब बढ़िया पढ़ाती है और काफी मतलब एजुकेटेड है ठीक है ना ये भी नहीं पता कितना है लेकिन है नीट दे रखी है जो भी दे रखा होगा ठीक है ना कि अरे सारे टीचर आयुषी मैम है वो भी बहुत बेहतरीन टीचर है मैं उनको हाँ बहुत सारे टीचर हैं ठीक है ना हाँ ऋत्विक सर कौन सा सर ऋत्विक सर ऋतिक नाम है उनका ऋतिक ये नाम मुझे नहीं लिखा उसका ऋत्विक ही बोलते हैं काला है ये सर आप सर्च मार रहे हैं सर यही सब करना है हमको राइटिंग देख रहे हो हमारी तुम राइटिंग देख रहे हो बिल्कुल तुम्हारी शकल जैसी है समझ में आया ना तुम्हारी शकल जितनी अच्छी राइटिंग वाली उतनी आज तक हम लिख के बता रहे हैं ये राइटिंग कभी भी हमसे हमारी कॉपी में ना बनी कभी भी आज तक कॉपी में हमारी राइटिंग नहीं बनी थी ठीक है इथाइल किस कलर का ऑरेंज कलर का एसिड के साथ रेड और बेस के साथ येलो फिर एथिलीन कलरलेस एसिड के साथ कलरलेस और इसके साथ पिंक यही वाला पिंक बेबी पिंक मैजेंटा पिंक ये पिंक वो पिंक बहुत सारे पिंक होते हैं ना ब्लैक पिंक ब्लैक पिंक ब्लैक पिंक भी ठीक है हमको फैन है ब्लैक पिंक आप भी लोग हो जाइए फैन लड़कियां बीटीएस की फैन हुई हमने कुछ कहा तो हम पिंक क्या ब्लैक पिंक की फैन कहाँ पूरा लग रहा है तुम लोगों को हाँ ब्लिंक पर अंधे होते हो ब्लैक पिंक को जो पसंद करते हैं वो ब्लिंक होते हैं ब्लिंक मतलब और बीटीएस में फैन होते हैं आर्मी तो बढ़िया है आर्मी का बंदूक थमा दिए जाते हैं लेकिन हाथ नहीं उठेगा गरीब हाँ इंडियन फैंस इंडियन आर्मी कहेंगे आज जिस दिन पता चल गया उसको ना उस दिन पकड़ के पूरे की लोग आते हैं टर्मरिक के ऊपर किसके ऊपर टर्मरिक भी कैसे नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक कैसे होता है नेचुरल इंडिकेटर इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन अगर इसके ऊपर बेस डाल दिया तो कैसे हो जाएगा भैया रेड कलर का आपने देखा होगा आपके ऊपर ना अगर
शर्ट वाइट के ऊपर अगर आप हल्दी हल्दी वल्दी लग जाए और उसके ऊपर साबुन लगा दीजिए तो हल्का सा रेड कलर हो जाता है। समझ में आया ना? ये फिर आप हल्दी लीजिए, हल्दी हाँ बेस से रिएक्ट कर दीजिए। अच्छा एसिड से नहीं, ठीक है ना? हाँ बेस से रिएक्ट कर दिए। समझ में आया? तो अगर उसके बाद बेस का रिएक्शन करोगे तो कैसा हो जाएगा? लाल कलर का, रेड कलर का हो जाएगा। समझ में आया? तो टर्मरिक के ऊपर अगर बेस डाल दीजिए तो कैसा हो जाएगा वो? रेड कलर का, ठीक है ना? चलिए रेड कैबेज का नाम सुना होगा आपने? रेड कैबेज क्या होता है ये? किसी को पता है? लाल कैबेज, लाल कैबेज। हम बोले रेड कैबेज क्या होता है? बोलिए सर लाल कैबेज, सर लाल कैबेज, लाल कैबेज। चलिए रेड कैबेज जो होता है वो नेचुरली इंडिकेटर होता है, ठीक है ना? नेचुरली ये रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। बस सुनते रहिएगा, एसिड के साथ ये रेड रहता है और बेस के साथ ये ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन। रेड कैबेज कैसा होता है? ये रेड कलर का होता है। एसिड के साथ ये कैसा रहता है? रेड रहता है और बेस के साथ ग्रीन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। एसिड के साथ ये रेड हो जाता है और बेस के साथ येलो हो जाता है। मिथाइल और फिनेप्थलीन कलरलेस होता है। एसिड के साथ ये कलरलेस ही रहता है और बेस के साथ ये पिंक हो जाता है। टर्मरिक जो होता है वो नेचुरल होता है, येलो कलर का होता है, पता होगा सबको। उसको अगर बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। समझ में आया? रेड कैबेज करा लेना, चालू होगा, थोड़ी धूप लगेगी और रिफ्लेक्शन निकल आएगा। फिर उसके बाद कोई मिल गया तो रिलीज हो जाएगी, ठीक है? फिर से वॉलीबॉल खेला जाएगा और बाल में च्युइंगम चिपकाया जाएगा जिससे उसके बाद खराब हो जाए। इस बार बाल में च्युइंगम चिपका दिया जाएगा। हाँ बास्केटबॉल हमारे साथ हैंड बॉल खेलना चाहिए। जब क्या कौन सा बॉल है आपका? थ्रो बॉल खेलना चाहिए। और हमको डर लगता है कभी कभार तुम दौड़ते दौड़ते एक लेके अगर तुम खुद गिर गई, ग्राउंड का क्या होगा? बहुत सारे ग्राउंड में गड्ढे उड्ढे होंगे ना जहाँ तुम चलती उड़ती होगी। तो गड्ढे तो होंगे ही बाबू। चलिए रेड कैबेज कैसा होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है ना? एसिड के साथ वो कैसा होता है? रेड रहता है। बेस के साथ वो ग्रीन हो जाता है। द कलर्ड petals of some flowers such as हाइड्रेनिया, हाँ पेटल्स हमने क्या बोल दिया? अंग्रेजी मत जाना यार, ठीक है ना? ये क्या लिखा है? हाइड्रेनिया क्या लिखा है? ये हाइड्रेनिया, पिट्यूनिया एंड जर्मेनियम। हाँ चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ये भी एसिड और बेस में क्या करते हैं भैया? कलर को चेंज कर देते हैं। हाइड्रेनिया प्लांट जो होता है वो ब्लू, मतलब नेचुरल ब्लू होता है। वो एसिड के साथ ब्लू ही रहता है लेकिन बेस के साथ कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? लिटमस एसिड के साथ। लिटमस रियल में कैसा होता है? पर्पल कलर का, ठीक है ना? एसिड के साथ ये ब्लू से कैसा हो जाता है? रेड। और रेड से बेस के साथ रेड से ब्लू। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? मिथाइल ऑरेंज। समझ में आया? अच्छा एक चीज और उसके बारे में पढ़ा था, ये थैलोफाइटा डिवीजन के लीचिन पौधे से मिलता है और पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद पढ़ा था हम लोग क्या? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का? ऑरेंज कलर का। एसिड के साथ ये रेड और बेस के साथ ये येलो। बेस के साथ ये येलो। उसके बाद फिनेप्थलीन पढ़ा था, कैसा होता है? ये कलर। एसिड के साथ ये कलर और बेस के साथ ये पिंक हो जाता है। बीबी पिंक या मेजेंटा पिंक होता है। हाँ ब्लैक पिंक होता है, पता है तुम लोगों को? लड़कों फैन हो जाओ ऑनलाइन वालों, वहीं हला भला होना है, बाकी कुछ होने वाला। सब BTS की तरफ भाग गई और पकड़ में बढ़िया।
मिलनी तो है नहीं, लेकिन पकड़ लो यार एक आध, समझ में आ रहा है ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? तो कभी नहीं आएगी, तुम सपने में ही चल बसेगा किसी दिन पहला। चलिए भैया, उसके बाद आता है टर्मरिक। टर्मरिक होता है नेचुरल येलो कलर का, बेस के साथ ये कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बढ़िया। इसके बाद रेड कैबेज के बारे में पढ़ा था। रेड कैबेज रेड कलर का होता है, एसिड के साथ ये कैसा हो जाता है? रेड ही रहता है, लेकिन बेस के साथ ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पीटल्स के बारे में पढ़ा था, पेटल के बारे में पढ़ा था। कौन सा पेटल था भैया? हाइड्रेगेनिया करके है, हाइड्रेंगिया प्लांट करके है यार, जो भी है, ठीक है ना। ब्लू कलर एसिड के साथ ब्लू रहता है और बेस के साथ कैसे हो जाता है? ये पिंक हो जाता है। बेबी पिंक है, मैजेंटा पिंक, ब्लैक पिंक। पता होता है नहीं तुम लोग, पता नहीं कहाँ से चला था। चलिए भैया, ऑल फैक्ट। अब इसके बाद आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पे। किस पे आते हैं? इंडिकेटर के बाद देखा ये लास्ट है, ठीक है। इंडिकेटर के बाद मतलब एसिड, सीधे से एसिड के ऊपर। आज के बाद एसिड के ऊपर चलेंगे और जानेंगे कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है, ठीक है ना। चलते हैं एसिड सॉरी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के ऊपर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होता है दो होते हैं, एक होता है ऑनियन और दूसरा वनीला। ऑनियन और वनीला। ऑनियन मतलब पता सबको क्या होता है? प्याज। और वनीला मतलब वनीला मतलब वनीला ही होता है। ब्लैक मतलब ब्लैक पिंक, बात खत्म। उसमें क्या? हाँ, चलिए। रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब ये उनके लिए होता है जो मतलब ब्लाइंड पर्सन होता है। कैसे पर्सन होता है? मतलब वो केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। समझ में आया? तुम्हारे लिए भी यही है, क्योंकि तुम बहरे हो, तुम देख नहीं सकते हो, और तुम अंधे हो इसलिए सुन नहीं सकते हो। कहने का मतलब तुम बहरे और अंधे दोनों हो, ना बोल सकते हो ना सुन सकते हो। अच्छा, गूंगे भी बन गए क्या? चलिए, ठीक है ना। ऑनियन भैया ध्यान रखिएगा, ऑनियन जो बेसिक सोल्यूशन होता है वह मतलब ऑनियन स्मेल कैन नॉट डिटेक्ट, मतलब ऑनियन का जो स्मेल होता है वो डिटेक्ट नहीं होता। किसके साथ? बेस के साथ। ऑनियन के ऊपर अगर हम बेस डालेंगे तो उसका जो स्मेल होगा वो गायब हो जाएगा, मतलब वो डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑनियन के ऊपर अगर आप एसिड डाल दिए तो डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल ऑफ, मतलब ऑनियन की तरह महकता रहेगा वो। फिर से ऑनियन के ऊपर अगर बेस डाल दिए, ऑनियन के ऊपर क्या डाल दिए? बेस डाल दिए। समझ में आया ना? तो वो स्मेल ही करना बंद कर देगा, मतलब वो ऑनियन की जैसा स्मेल नहीं करेगा, ठीक है ना। और ऑनियन पर अगर एसिड डाल दिए तो ऑनियन जैसा ही स्मेल करेगा। इससे पता चलता है कि वो एसिड डाला गया या फिर वो एसिड है या फिर बेस है, ये पता चल जाता है, ठीक है ना। आते वनीला के ऊपर प्लीजेंट स्मेल होती है, सॉरी प्लीजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है इसकी? प्लीजेंट स्मेल होती है। अगर तुम वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम वगैरह खाई हो दूसरे के पैसे की, अपने पैसे की, अपने पैसे कैसे कमा रहे हो? छोड़ता हूँ, मम्मी पापा के पैसे की खाओगे तो अभी दूसरे का पैसा ना हुआ क्या? मम्मी पापा का सारा पैसा अपना, जो बाप का है वो आपका है। और रही बात मम्मी की तो पापा के साथ फ्री आती है। ये बात घर जाकर नहीं बोलनी है, अरे ये बात घर जाकर नहीं बोलनी, बहुत पानी की मम्मी हमने आया ना। चलिए, वनीला कैसे होता है भाई? ये प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर एसिड डाल दिया गया, इसके ऊपर एसिड डाला जाएगा तो क्या होगा? वनीला की स्मेल आएगी। हाँ ठीक है, अगर और बेस डाला जाएगा तो इसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी, यही है ना। अगर इसके ऊपर बेस डाल दिया गया तो इसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी, मतलब ये महकना बंद करने जैसे ऑनियन ने किया था, याद है? वनीला ऑनियन दोनों सेम है। ऑनियन के ऊपर डालोगे क्या? बेस, तो ये महकना बंद हो जाएगा। एसिड डाल दोगे तो ये सेम महकता रहेगा, समझ में? जैसे महक रहा था वनीला, बेस डाल दिए तो खत्म, एसिड डाल दिए तो जैसे महक रहा था वैसे महक करेगा। कोई दिक्कत? आगे चले। अब आते हैं हम लोग एसिड के ऊपर। किसके आते हैं? ये सब भैया एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये सब एसिड चेक करने को किधर है एनसीईआरटी में। हम बता रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा सुन सुन के, ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं उसको सुन सुन, बोल तो रहे समझ में तो आ ही रहा है बोलने पे। फिर चलिए, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ सॉर टेस्ट। कैसे टेस्ट भैया? सुगर नहीं, सुगर टेस्ट, सॉर टेस्ट। कैसे टेस्ट? सॉर टेस्ट मतलब
खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा लगता है। इसे कुछ कुछ नाम बताते हैं, नाम याद रखिएगा। विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड, किसके अंदर? विनेगर के अंदर। तो पहले विनेगर सही है, विनेगर की स्पेलिंग अब सही है। अरे यार, यहाँ ई लिखो, यहाँ आई लिखो, सेम बात समझ में आया ना? चलिए इसके बाद सिट्रिक, उसके बाद फ्रूट वगैरह, मतलब लेमन या ऑरेंज, लेमन या और मतलब सिट्रस फ्रूट, वैसे बोल भैया सिट्रस फ्रूट। उसके बाद सॉर मिल्क, SOUR, या फिर कर्ड ले लो, समझ में आया? और ये क्या लिखा है? टैमरिन, क्या लिखा है? जो भी है। और अनराइप ग्रेप्स, समझ में आया? उसके बाद टमाटो, क्या है? सही लिखा है? हाँ, यही सब होता है, मतलब जब नहीं पढ़ाया जाता है टीचर लोग खूब पढ़ा के पढ़ाती टमाटोस। हाँ क्या है? सही है ना? आता हूँ, लिखा तो है ही। अगला आंट स्ट्रिक, कैसे? आंटियों की जबान में, आंट स्ट्रिक मतलब आंटियों की जुबान में कैसा एसिड होता है? आइए देखते हैं कैसा एसिड होता है, ठीक है? या नेटल, देखो भैया सही है नेटल की स्पेलिंग? हाँ सही है। चलो, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, कैसा होता है? एसिटिक एसिड। किसकी? एसी के बाद ई आएगा, आई। लो सही है। अब देख लेना, कुछ भी तो है एसिटिक एसिड। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, कैसा? सिट्रिक एसिड, समझ में आया? सॉर मिल्क के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। अच्छा, यही लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है वो पैरों में, तो पैरों में दर्द करता है, ठीक है ना? कहने का मतलब वहां दूध जमा, इंजेक्शन लगा निकाल के पी लो। वहां दही है, ठीक है? इमरजेंसी भूख लगी तो इंजेक्शन से निकाल के पी लो। चलिए, इसके अंदर क्या होता है भैया? हाँ, टार्ट्रिक एसिड। हाँ यही है। तुम लोग बताते रहा करो। इसमें होता है कौन सा? ऑक्सैलिक, स्पेलिंग सही है ऑक्सैलिक की? गलत काट दिए, जवान काट देंगे तुम आगे। आंटी की जबान में कौन सा एसिड होता है? बहुत खतरनाक होता है, काफी देर तक झंझनाता रहता है, एक बार आंटी उंटी बोल देती है तो ना। हाँ ऐसा देखो रिलेट, हाँ आपकी मम्मी भी किसी की आंटी होंगी। इवन हम सबकी मम्मी किसी की आंटी होगी, तो ये सोच रहा होगा। देखो, जब तक दूसरे की मम्मी के बारे में बोलोगे तब तक कहते हो हाँ सर, हाँ जब अपने मम्मी के ऊपर बात है, हाँ सर ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, कौन सा होता है भैया इसमें? इसको हम हिंदी में लिखी, हम अंग्रेजी मीडियम वाला कुछ याद है। मेथनोइक एसिड या फिर हाँ, या फिर फॉर्मिक एसिड। समझ में भैया? सेब में होता है मैलिक एसिड, कैसा एसिड? मैलिक एसिड, याद रखिएगा। सेब में कैसा एसिड? मैलिक। क्योंकि चाहे एसिड का हमने नाम लिखवाया था शायद, सबका लिखा हुआ है, ये सब बुक में है। चलिए, अच्छा ये कैसे एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। कैसे एसिड है ये? ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड ना जो होते हैं ये बड़े मतलब वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड मतलब इन जैसे अगर को खा लीजिएगा ना तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं ये। जैसे आप ये सब खा लीजिए, जितना भी ये सब कुछ खा लीजिएगा तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन आंटी की जुबान नहीं खानी, आंटी की जुबान नहीं खानी, उनकी जुबान बोलने के लिए, तो खाने के लिए थोड़ी है, लेकिन चीटी उटी मार के खा सकते हो। चटनी और चटनी से हल्का सा लहसुन और धनिया पत्ती मिला देंगे और बेहतरीन बनती है सर। जो लाल वाला चीटा होता है जो पेड़ रोड पे पाया जाता है वो तो इतना बेहतरीन होता है ना उसकी चटनी।
अच्छा स्ट्रिंग लिख दिया वो, स्ट्रिंग हो गया छपरी वाला ना वो। हाँ हाँ अब हुई आंटी की जबान। सर अब स्टिंग और ये अब पी लिए ड्रिंक, खत्म हो गई ड्रिंक, बन लिए छपरी, हो गया। ये तो छोटा सा ठेंगुआ तक पैंटवा मोड़ेगा, हमें लगता है कि एक आध तमाशा मार के कम से कम 7-8 दिन ग्लूकोज चढ़ेगा, तब जाके होश में आएगा। और स्ट्रिंग 10 रुपये वाली खरीद के इज्जत पिएगा ना, जगह रहा बाबू अंबानी हो। 10 रुपए की आती है स्ट्रिंग, 20 की आती है। अच्छा बढ़ा दिए रेट, छपई हुए रेट बढ़ा दिए। येलो वाला ये क्या होता है? अच्छा हाँ, हाई मुर्गा छाप बाल रखा लेगा सब, समझ में आ रहा? अजीब बियर का मुर्गा छाप बाल रखा लेगा, ऐसे कहीं पीले कहीं लाल, समझ में आ रहा ना? और पैंट जो होती है ना, पैंट वो कमर पे एक हड्डी होती है, पैंट में उसी हड्डी पे आके रुकता है, वरना खासा के नीचे चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और ठेंगुए तक पैंट चढ़ा लेगा, और हाथ में केटीएम, हाँ मेले वाली, रियल वाली तो बजट में होती नहीं है। अब केटीएम गिर जाए से बोल दो खड़ी करने के लिए हाथ की हड्डी चटक जाए, जैसे केटीएम खड़ी नहीं होगी, गिर जाएगी तो। खैर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? छपड़ी है वो, छपड़ी हैं। देखो हम राकोड़ा बोलेंगे। चलिए इधर समझ में भैया, ये कैसी एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। कैसे एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड मतलब हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जो मैन मेड होते हैं बाबू, वो बहुत खतरनाक होता है। समझ में आया ना? मैन मेड मतलब जैसे HCl, हाथ डाल के निकाल लिए ना मोबाइल को, खुश हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, हाथ डाल के निकाले मोगैम्बो, खुश हो गया, हाथ गायब हो गया, ये मोगैम्बो खुश हो गया, मोगैम्बो खुश हुआ, 2.5 किलो का हाथ आया, गायब हो गया। चलिए कोई दिक्कत भैया, ये समझ में आया ना? हाँ, विनेगर में एसिडिक एसिड, सिट्रस फ्रूट मतलब ये संतरा नींबू ये सब होते हैं, इन सब में सिट्रिक एसिड, और सेब में मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, और विनेगर सॉरी टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, आंटी की जुबान में मेथनोइक एसिड, या फिर मेथनोइक एसिड का कोई फार्मूला बताएगा? कोई जो मेथनोइक एसिड का फार्मूला बता दे। हाँ भाई मेरा यो मेथनोइक एसिड फार्मूला, हाँ CH3COOH, यही होता है। हाँ 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 हो, चिड़ै उड़, सुग्गा उड़, गधा उड़, ऊंट उड़, धरा गया ऊंट उड़, चल 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 पिटाया तुम, मोटा उड़। क्या COH का होल ट्वाइस? हम लोग भी यही बोला, COH का होल ट्वाइस। कौन सी गुड़िया ना, हमको तो पता ही था, तुमको पैसे मतलब जूनियर सीनियर समझ नहीं आ रहा, जहाँ नहीं वहां मुझे दाग दे रहे हो। चलिए हाँ भैया समझ में आइए, याद रखिएगा एग्जाम में आता है इसे भैया, ठीक है? अपना ध्यान रखना, जितना चैप्टर पढ़ा दिए ना, जो भी लेक्चर पढ़ा दिए सारा एग्जाम ओरिएंटेड ही है, पढ़ती चीजें नहीं पढ़ा रहे इसमें, ठीक है? जितना पढ़ा उतना पढ़ लीजिए, एग्जाम मतलब इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना? बाकी जो पढ़ना है जिसे पढ़ना पढ़ते रहिए, ठीक है? बट ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना? पूछे भी जाएंगे, ठीक है? अभी जब एग्जाम देके आइए तो हम बताइएगा। चलिए अब आते हैं मिनरल एसिड और मैन मेड एसिड। मिनरल एसिड कैसे होते भैया? मैन मेड एसिड। कैसे एसिड? मैन मेड एसिड। समझ आया? जैसे 3 कॉमन है, सबसे पहला HCl, कौन सा है? HCl, अगला है H2SO4, और उसके बाद क्या है? HNO3, HNO3, HNO3,
तो मैं इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्पेलिंग गलत है, कुछ लग रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक की स्पेलिंग गलत है। हाँ तो बता रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। नहीं आएगा, तुम क्या दी और कुछ ये क्या है? ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। अरे भावना समझो हमारी, समझ में आ रहा है ना? पड़ोस वाली नहीं, हमारी भावना। हमारी भावना मतलब मन की भावना, तो हमारी वाली पर चले जाना, ठीक है ना? मैनमेड एसिड भैया HCl, H2SO4 और HNO3, ये कॉमन है, ये कॉमन नाम है, समझ में आया ना? HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। बुझाया? बहुत बढ़िया, ये तीनों याद रखिएगा। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। कंसंट्रेटेड मतलब होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा कम हो। क्या हो भैया? पानी की मात्रा जिसके अंदर क्या हो? कम हो। और डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। समझ में आ रहा है ना? और कंसंट्रेटेड मतलब जिसके अंदर पानी की मात्रा मिनिमम हो। कंसंट्रेटेड मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। समझ में आया ना? और डाइल्यूट मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। समझ में आया? तो दिक्कत जितना ज्यादा मिला सको पानी में पानी झोंक दो, मच मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा मिला उसमें, ताकि वो हार्मफुल ना रहे। समझ में आया ना? और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, और बढ़ाते इसके आगे, कार्बोनिक एसिड आर आल्सो मिनरल एसिड बट इट इज अ वीक एसिड। ध्यान रखना, जो कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड और बढ़ाएंगे आगे, कार्बोनिक एसिड जो होता है ये भी मिनरल एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? मिनरल एसिड। या लिख लीजिएगा कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है भैया? ये मिनरल एसिड कहाँ आएगा? दोनों जगह। नहीं सर। अरे समझ में आ गया होगा, बढ़िया। मिनरल एसिड होता है बट ये कैसा एसिड होता है भैया? वीक एसिड होता है। कैसा होता है? वीक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है? मिनरल एसिड होता है बट ये वीक एसिड होता है। समझ में आया? याद रखिएगा ये, कोई दिक्कत? चलिए, मैनमेड वाले में मैनमेड वाले में कौन कौन से? HCl, H2SO4 और HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। समझ में आया? अगला कार्बोनिक एसिड कैसा होता है? मिनरल मतलब मैनमेड होता है, लेकिन वो फिर वीक है। बाकी तीनों कैसे होते हैं भैया? ठीक ठाक लेवल पे। कैसे होते हैं? ठीक ठाक मतलब इन द सेंस कि हाँ, अगर ठीक से पड़ गए इनके पल्ले में तो मोबाइल को खुश कर देगा, मोबाइल को खुश हो जाएगा। चलिए, अगला है कंसंट्रेटेड मतलब कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड मतलब बता दिया अभी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। मैक्सिमम मतलब मच मोर, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। उसमें दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाते समय या फिर उसको बनाने के लिए उसमें हमेशा क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। अरे वाटर को मिलाओगे लाला? हाँ, तो उसमें वाटर मिलाओगे। ध्यान रखना, कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाया जाता, वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड मिलाया जाता है। समझ में आया? क्योंकि अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर मिलाओगे तो बहुत तेज रिएक्शन करेगा, ठीक है ना? और अच्छे से रिएक्शन कर दिए तो मोगैम्बो खुश हो जाएगा, और मोगैम्बो खुश हो गया तो जीवन में दुख आएगा। तो जीवन में दुख ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो जीवन में दुख लेके आना नहीं है। समझ में आया? जाओ। वाला सोच रहा होगा गजब पागल मास्टर है, कईयों कुछ मुर्गी बोल देता। चलिए, ठीक है भैया। तो कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर मिलाया जाता है, वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड मिलाया जाता है।
वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड मिलाया जाता है। समझ में आया? चलिए आगे भैया, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड स्वाद में खट्टा होता सबसे पहले काम। स्वाद में कैसा होता? खट्टा होता। दूसरा, ब्लू को लाल कर देता। कैसे करता? ब्लू को और लाल को लाल रहने देता। समझ में आया ना? लाल को लाल ही रहने देता है और ब्लू को लाल कर देता है। फूक के बताया करो क्लास में, कितनी बार बोले हैं? 3-4 का स्मार लोग उस बता के बैठ जाओगे। अच्छा तो लग रहा है, बहुत बढ़िया, एमोनियम बहुत सही, अच्छा लगता है ना। चलिए अगला, रहने एरिया दे कम का फोटो देख, घूम के देखते हैं पछवा पाए देखती है, सब पता है ना? चुपके साथ जाओ। चलिए अगला है भैया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझ में आया? सबसे पहले स्वाद में खट्टा होता, ब्लू को लाल में बदलता, लाल को लाल रहने देता, हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता। सबसे खतरनाक काम कि एसिड के साथ, सॉरी, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है बाबू ना, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है। क्या करता है? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ चले जाओ, यहाँ से ये तो घूम के जा रहा है। समझ में आया? एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस, अगर आपको याद हो तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जिंक के साथ H2SO4 का रिएक्शन करवाया था। हमने क्या बनाया था? ZnSO4 और प्लस में H2 बनाया था। समझ में आया? आपकी बुक में एक रिएक्शन है, हम ऐसा पढ़ देते हैं और आप सुन लीजिए। एक फ्लास्क लीजिए, फ्लास्क लीजिए, हाँ, टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है ना? उसके अंदर H2SO4 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? H2SO4 लगभग 5 ml। कितना ml? 5 ml। और तनी छोट टुकड़ा डाल दीजिए जिंक का। किसका? जिंक का। है आपकी बुक में, ये है, ये एक्टिविटी है ये, ठीक है ना? तो जिंक का छोट उसमें टुकड़ा डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद देखिएगा ना, उसके अंदर से बबल रिलीज होना शुरू होंगे, मतलब गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस गैस को एक पाइप लगा दीजिए और पाइप लगा के लेके चले जाइए, एक सोप सोल्यूशन रख दीजिए। क्या रख दीजिए? सोप सोल्यूशन, मतलब साबुन से घुला हुआ वो सोल्यूशन रख दीजिए, उस नली को उसमें लेके चले जाइए। समझ में आया? यहाँ से जो भी गैस निकलेगी वो पाइप के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगी? सोप सोल्यूशन के पास पहुंच जाएगी, ठीक है ना? और जब गैस सोप सोल्यूशन के पास से रिलीज होगी, वहां से जो बबल रिलीज होंगे उसके पास आप कैंडल लेके जाइएगा, और जब कैंडल लेके जाएगा तो कैसा साउंड करेगा? पॉप साउंड करेगा। और हम पढ़ के आ चुके हैं पहले चैप्टर में कि जब भी पॉप साउंड करा मतलब हाइड्रोजन गैस है। कहाँ देख लिया? अच्छा, हमको लगा फाटक रिएक्शन करता है। नहीं, बढ़िया। यहाँ बजट खराब है इसलिए हम रिएक्शन करके दोनों छोटा पी जाएगा H2SO4। बोलेगा ज्यादा असर नहीं, ये लग रहा जैसे बिना पानी की पी लिए। तो लगा अच्छा था सब, स्पीडियो पी जाएगा ये लोग। समझ में आया ना? बोले सर अच्छा, तो गला ठंडा लग रहा है सर, अंदर सर एसियल ज्यादा था, इनो नहीं पिएगे सर, यही स्पीडियो पिएगे सर। हमारा 2 लीटर स्पीड खत्म हो गया। जब तक बेइज्जती ना हो जाना तब तक मान तो नहीं है कलवे क्या गाना ना, तेरी मंद मंद मुस्करियां पे बलिहार सांवरे कलवे। हंसा मत कर, बहुत दलित डर लगता तुम। किसी दिन का फेस रिवील कराएंगे ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है ना? डर जाओगे बाबू, समझ में आया ना? ये को 2 लोग बैठे आगो में एकदम हैवी ड्राइवर टाइप का, 4 एक्सेल, हम तो ट्रिपल एक्सेल है, 4 एक्सेल है। गेट खुलवाना पड़ा इसकी एंट्री के लिए, पीछे वाले गेट से एंट्री होती है इसकी, सामने वाले गेट से एंट्री नहीं कर पाती बेचारी।
और हमको समझ नहीं आता साइकिल इसको चला रही कि साइकिल को चला रही है। बेचारी बैठने के बाद अब टेंशन अब तक टूटे, अब तो टूट गए। चलिए समझ में आया ना? इस एक्टिविटी को आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वाली क्लास में, ठीक है ना? पूरा पढ़ के आइएगा बाबू। जय हिंद।